वर्ग दशम के सभी छात्रों को नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी छात्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि वीडियो को ठीक से देखें, समझें और अपने ज्ञान का वर्धन करें। आज वर्ग दशम का इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 में जो दिया गया है वह हमें क्षेत्रक के विषय में पढ़ना है। क्षेत्रक, सेक्टर। तो पूरे व्यवसाय को या पूरे कारोबार को, पूरे आर्थिक क्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया। पूरे व्यवसाय को या पूरे आर्थिक प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो ये 3 भाग में पहला है प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरा है सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्रक। और तीसरा है तृतीय क्षेत्रक। तो ये अलग अलग क्षेत्रकों में क्या क्या कार्य होता है, इसको हमें इस लेसन में समझना है। प्राथमिक क्षेत्रक का तात्पर्य होता है उत्पादन की वह प्रक्रिया जो पूर्ण रूपेण प्राकृतिक आधार पर ही निर्मित हो और उससे उपयोग डायरेक्ट रूप में किया जाता हो। जैसे कृषि से गेहूं उत्पादन करना, धान उत्पादन करना, दाल उत्पादन करना, ये सब डायरेक्टली हम खेत में उत्पादन करते हैं और उसे अपने भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में या अन्य उपयोग में ले लेते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कृषि में जितने भी कृषि कार्य होते हैं वह प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। अब कृषि में प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है, कृषि में क्या क्या आता है, तो कृषि शब्द के कह देने मात्र से केवल खेत का कार्य करना ही, खेती का कार्य करना ही नहीं आता। कृषि शब्द से कृषि के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं प्राथमिक क्षेत्र में वह सभी गिने जाते हैं। कृषि में बागवानी करना, फसलें लगाना, पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। अब आते हैं द्वितीय क्षेत्रक पर। द्वितीय क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक क्षेत्र में कोई वस्तु उत्पादित हुई और उसमें के रूप और गुण में परिवर्तन करके दूसरे वस्तु का निर्माण कर देना द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है। इसे विनिर्माण उद्योग भी कह सकते हैं, निर्माण क्षेत्रक भी कह सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रक को द्वितीय क्षेत्र में गिना जाता है। जैसे आपने खेती में अन्न का उत्पादन किया, गेहूं आपने उत्पादन किया, गेहूं का अब अनेक रूप में परिवर्तन, सूजी बना लिया गया, मैदा बना लिया गया, आटा बना लिया गया। तो अब एक गेहूं का उत्पादन एक था, परंतु उसके रूप और गुण में हमने परिवर्तन कर दिया। तो रूप और गुण में परिवर्तन कर दिया तो ये विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में चला गया, क्योंकि वहाँ गेहूं के रूप को बदल दिया गया और रूप बदल करके अलग अलग क्षेत्रों में उसका उपयोग किया गया। तो अब आटे का समोसा नहीं बना सकते, समोसा बनाने के लिए मैदा चाहिए, रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, हलवा बनाने के लिए सूजी चाहिए। तीनों चीज़ निर्मित गेहूं से ही हुआ, परंतु तीनों चीज़ों के उत्पादन करने में मशीनों का उपयोग किया गया, हाथ का उपयोग किया गया, कारीगरों ने इसको बनाया। तो ये द्वितीय क्षेत्र में चला गया। अब गाय है, दूध देती है, दूध को आप डायरेक्ट पी लेते हैं, दही बना के खा लेते हैं। तो आप तक केवल उपयोग आपने डायरेक्ट रूप से किया था प्राथमिक क्षेत्रक में। परंतु जैसे ही दूध को आपने किसी हलवाई को दे दिया, किसी डेयरी फार्म को दे दिया, तो डेयरी फार्म में जब पहुंचा दूध, तो उसने क्या किया, दूध से मक्खन निकाल कर अलग कर लिया और उसका घी बना दिया, दूध से खोया बना लिया, दूध से पनीर बना लिया। यानी दूध के सारे रूपों को अलग अलग रूप में परिवर्तित कर दिया। तो जब अलग अलग रूप में वह परिवर्तित हुआ तो वैसी स्थिति में वह द्वितीय क्षेत्रक में आ गया, क्योंकि उसमें गुण में और रूप में दोनों में परिवर्तन कर दिया गया। गुण और रूप में जब परिवर्तन किसी वस्तु में किया गया तो वह द्वितीय क्षेत्रक में हो गया। अब मान लीजिए बागवानी करते हैं, आम का पेड़ लगाया, पुराना हो गया, काट दिया तो लकड़ी का उत्पादन जो हुआ
वह प्राथमिक क्षेत्रक में हुआ, फल का उत्पादन हुआ तो प्राथमिक क्षेत्रक में हुआ। परंतु उसी लकड़ी को अगर आरे मशीन पर भेज करके पटरा बनवा लिया, बलियां बनवा ली और उसके लिए टेबल बना लिया, कुर्सी बना लिया, चौकी बना लिया, मेज बना लिया, तो ये द्वितीय क्षेत्रक में चला गया, क्योंकि लकड़ी के गुण और रूप दोनों में परिवर्तन कर दिया। अब लकड़ी क्या है? मेज कहलाता है। अब आप मेज को लकड़ी तो नहीं कह सकते, पलंग को लकड़ी तो नहीं कह सकते, कुर्सी को लकड़ी तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसका नाम भी बदल जा रहा है, गुण भी बदल जा रहा है। केवल लकड़ी था तो उस पर आप सोच सकते थे, परंतु पलंग के जैसे नहीं सोच सकते थे। परंतु रूप और गुण में जब परिवर्तन किया द्वितीय क्षेत्र ने उसे ले करके, तो उसके रूप और गुण दोनों में परिवर्तन हुआ, उसकी उपयोगिता में परिवर्तन हो गया, उसकी कीमत में अंतर आ गया। अब मान लीजिए पटरा था, केवल लकड़ी था, पटरा चिरवा दिए तो गुण में परिवर्तन तो आ गया, रूप में परिवर्तन आ गया, परंतु केवल पटरा से सब काम तो नहीं हो सकता था। पलंग बना लिया, चौकी बना लिया, मेज बना लिया, कुर्सियां बना ली, तो ये सब द्वितीय क्षेत्रक में आ गया। गन्ना है, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन है। गन्ने को लिया तो गन्ना आप ऐसे चूस रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्रक में है, गन्ना का उपयोग कर लिया आपने, गन्ने का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में आया। परंतु जैसे ही गन्ने को किसी चीनी मिल को दिया तो चीनी मिल में गया, तो गन्ने को चीनी मिल वाले ने क्या किया? उसका रस जूस निकाला, जूस निकाल करके उसका अल्कोहल बनाया, उसका चीनी बनाया, खंडसारी बनाया, गुड़ बनाया, यानी उसको कई रूपों में उसने बदल दिया और बदल करके उसका अलग अलग उपयोग बना दिया। अब चीनी का उपयोग आप कई तरह से कर सकते हैं, परंतु रस का उपयोग कई तरह से नहीं कर सकते थे। ईंट का उपयोग कई तरह से नहीं कर सकते थे। गुड़ का उपयोग आप कई तरह से कर सकते हैं, परंतु केवल गन्ने का उपयोग सब जगह नहीं कर सकते थे। तो गन्ना प्राथमिक क्षेत्र में था और जैसे ही द्वितीय क्षेत्र में आया तो उसका रूप गुण सब बदल दिया गया। तो ये विनिर्माण क्षेत्र जो जितना जिसमें निर्माण होता है, रूप गुण का परिवर्तन कर दिया जाता है, वह द्वितीय क्षेत्र में आता है। अब बात होती है तृतीय क्षेत्र की। अब तृतीय क्षेत्रक क्या है? तृतीय क्षेत्रक का मुख्य कार्य है संयोजक का। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और बाजार, तीनों के बीच में जो संयोजन का कार्य करता है वही तृतीय क्षेत्रक के रूप में गिना जाता है। अगर आपको गन्ना मिल तक पहुंचाना है तो गन्ना मिल तक पहुंचाने के लिए आपको एक वाहन चाहिए, एक सवारी चाहिए, एक गाड़ी चाहिए जिस पर आप लोड करके और मिल तक पहुंचाएं। तो ये बीच में जो साधन आपके पास है यह संयोजक का कार्य करता है, यही तृतीय क्षेत्रक में आता है। तृतीय क्षेत्रक में सेवा कार्य टोटल आते हैं। टेलीफोन से बात करना, मोबाइल से बात करना तृतीय क्षेत्रक में आता है। कागज़ का काम करना, कागजी कार्रवाई इधर उधर करना, रसीदें काटना तृतीय क्षेत्रक में आता है। शिक्षक का पढ़ाना, डॉक्टर का सेवा करना, मोची का जूता चप्पल मरम्मत करना, ये सब तृतीय क्षेत्रक में आता है। नाई का बाल काटना, गाड़ियाँ सवारियाँ एक जगह से यात्रा करना, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना, ये सभी तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। आज के आधुनिक युग में तृतीय क्षेत्रक बहुत बड़े बृहद रूप में उभर कर आपके सामने आया हुआ है। तृतीय क्षेत्रक ने सबसे ज़्यादा रोजगार आज लोगों को दिया है। अब जितने कंप्यूटर पर कार्य करने वाले लोग हैं सब तृतीय श्रेणी में आते हैं। अब सब कंप्यूटर से ही सारे कार्य हो रहे हैं। पहले एक लिपिक थे, उसके जगह 20 लिपिक काम करते थे, 20 लिपिक काम करते थे, वहाँ एक अब कर रहा है। ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने केवल आज जो इस पार्ट में चर्चा की क्षेत्रक की। अगली चर्चा अगले क्लास में करेंगे इस लेसन के अगले पार्ट।